नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं सुरेंद्र ढाका। शख्सियत में आज हमारे साथ होंगे कर्नल अजय कोठियाल। कर्नल अजय कोठियाल ने हाल ही में आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उन्हें उत्तराखंड में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया है। हम कर्नल अजय कोठियाल से जानेंगे, वो बात की बात है, लेकिन पहले कर्नल अजय कोठियाल के बारे में हम आपको बताते हैं। और कर्नल अजय कोठियाल को शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र और सेना का विशिष्ट मेडल मिल चुका है। उन्होंने कारगिल में भी अदम्य साहस का परिचय देते हुए 2 गोलियां सीने पर खाई थी। कर्नल अजय कोठियाल से जानेंगे कि वो कैसे उनका रुझान आर्मी की तरफ हुआ और कैसे उन्होंने सेना ज्वाइन करने की सोची। कर्नल साहब, ये बताइए, आपने सेना में जाने का कैसे सोचा? हमारा पूरा परिवार ही जो है वो कहीं ना कहीं आर्मी इंक्लाइंड रहा है। फादर हमारे पहले सिपाही भर्ती हुए थे गढ़वाल राइफल में, फिर उसके बाद अपनी मेहनत से कमीशन होकर के सिख रेजिमेंट में गए और उसके बाद में फिर वो बीएसएफ में गए। जब बीएसएफ खड़ी हुई, आईजी रिटायर हुए। हमारे जो दूसरे चाचा हैं वो गढ़वाल राइफल में थे। मेरे जो ताऊजी हैं बड़े, उनका सबसे बड़े ताऊजी, उनका लड़का एयरफोर्स में है जिसको कीर्ति चक्र मिल रखा है। मेरी जो सबसे बड़ी बुआ हैं, उनका लड़का एयरफोर्स में 71 के वॉर में उनको वीर चक्र मिला है। मेरा जो उनसे छोटे ताऊजी हैं, उनका लड़का अनिल कोठियाल, उसको सेना मेडल मिला है। तो कहीं ना कहीं हम जो हैं बचपन से अपने ये आर्मी का और यही बैकग्राउंड देखते रहे। और एक आर्मी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें हर किसी को जाने की इच्छा तो होती है, कहीं ना कहीं देशभक्ति, कहीं ना कहीं वो सोच छोटे बच्चे की जो होती है। गाड़ियाँ हरे रंग की देखते हैं तो सलूट मारता है, तो वही वाली फीलिंग थी, उस तरीके का माहौल था और इसलिए हम इंडियन आर्मी ज्वाइन करी, गढ़वाल राइफल्स। एक बड़ा सवाल है, आपने यूथ फाउंडेशन की स्थापना की है, उसमें 20,000 लोगों को आपने ट्रेनिंग दी है। क्या ट्रेनिंग है? जो बेरोज़गारी है उसमें जो बेरोज़गार युवा हैं, आप उनकी मदद कर रहे हैं, सेना के लिए उन्हें तैयारी करा रहे हैं, कैसा लगता है? जब हम उत्तरकाशी में पोस्टिंग आए थे तो काफ़ी लोग उम्मीद करते थे हमसे कि आप यहाँ के लोकल हैं, कर्नल हैं, तो लड़कों को कैसे आर्मी में या नौकरी दिलवा सकें। अब क्योंकि आर्मी मेरा फील्ड था, बैकग्राउंड था, तो हमने इनिशियली क्या करा, जब अप्रोच हमको करा गया तो हमने उस इलाके से, उत्तरकाशी के आसपास कोई 32 लड़कों को सेलेक्ट करा, उन्हें अपने घर में रखा। फिर उसके बाद उनकी ट्रेनिंग शुरू करी, फिज़िकल दौड़ भाग, ये जो चिनअप्स होते हैं, और फिर उसके बाद में रिटर्न की तैयारी। तो इन 32 में से शुरू में 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद कोई 28 लड़के आर्मी में भर्ती हो गए। तब हमें लगा कि ये एक अच्छा कामयाब होने वाला मॉडल है। अब हम शादीशुदा भी नहीं हैं, हमारे जो घर में ज़रूरतें होती हैं, क्योंकि हमारे पिताजी, हमारी मदर, अब तो डेथ हो गई अनफॉर्चुनेटली 3 साल पहले, हमारा छोटा भाई, सब सक्षम है। ऊपर से हमको जो अवार्ड मिल रखे हैं, यही कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, इसके अलग पैसे मिलते हैं हमको। तो उसी तनख्वाह से फिर हमने कैंप शुरू करा एक। तब कोई नाम नहीं था लड़कों का। अब इनकी जब भर्ती आनी शुरू हुई तो 70-80% लड़के ज्वाइन करने शुरू हो गए। फिर खाली आर्मी ही नहीं, जो बेल्टेड यूनिफॉर्म फोर्सेज होती हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज, आईटीपी, पीपी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, जितनी भी एसएसबी, इस टाइप से। नेवी में भी गए कुछ लड़के। बाहर से नेवी एयरफोर्स में इतने ज़्यादा नहीं जाते, आर्मी में ज़्यादा जाते हैं। तो उत्तराखंड पुलिस, जब ये सब शुरू हो गई कार्रवाई, तो फिर हमें लगा ये तो और बढ़ाया जा सकता है। फिर हमने अपने रिश्तेदारों को अप्रोच करा, अपने यार दोस्तों को अप्रोच करा। तो हमारी तो सैलरी जाती थी, कुछ और सपोर्ट मिला, तो शुरू में हमने एक कैंप बड़ा शुरू करा, फिर वो 2 हो गए, फिर 3 कैंप हो गए। तब इसको हमने रजिस्टर करा, एक नॉन प्रॉफिटेबल चैरिटेबल ट्रस्ट, जिसका नाम पड़ गया यूथ फाउंडेशन। अब धीरे धीरे यूथ फाउंडेशन जो है वो कोई 8-9 कैंप चलाती है, जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट लड़कों को ट्रेनिंग दी जाती है। उनके रहने का, खाने पीने का सब खर्चा कैंप उठाता है। और कुछ लोग डोनेट करते हैं, कुछ हम जो कहीं हमने जो एक्सपीरियंस लिए उसकी वजह से कहीं कंस्ट्रक्शन कंपनी शुरू करी है, एक वुडस्टोन के नाम से। वो कंपनी प्योर चैरिटी पर्पज़ के लिए हो रखी है। आप आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों के संपर्क में थे, फिर क्या वजह हुई कि दोनों से दूरियां हो गई और आम आदमी पार्टी की तरफ आपने रुख कर लिया? देखो, जब इस तरीके के काम होते हैं ना, केदारनाथ पुनर्निर्माण है, तो और कामयाब भी हो रहा था विपरीत परिस्थितियों में। लोगों की भी इच्छाएं होती हैं कि आप आस्था के प्रति जो लोगों की भावना है उसके लिए काम कर रहे हो। फिर यूथ फाउंडेशन हो गया, इसमें लड़कों की जो ट्रेनिंग होती थी वो कैंप्स ऐसे हो गए कि ज़रूरी नहीं है कि जो लड़के ट्रेन होते हैं वहाँ से अगर आर्मी में नहीं गए, आज समाज में वो एक अच्छे युवा देखे जाते हैं। डिसिप्लिन है उनके अंदर,
उनके अंदर फिजिकल फिटनेस के मेंटेन करने के तरीके हैं, कॉन्फिडेंस है उनके अंदर, टीम में काम करने के तरीके हैं। तो ऐसे में क्या होता है, सामाजिक संस्थाएं, पॉलिटिकल पार्टीज़ भी आपको देखती हैं। तो हम कांग्रेस, बीजेपी दोनों ही पार्टीज़ को अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि उनसे हमारे इंटरेक्शन हुए केदारनाथ में। मोदी जी भी आए, राहुल गांधी जी भी आए, दोनों ही आ रखे हैं वहाँ पे। फिर क्योंकि हम यहाँ पे पहले पढ़े हुए यहीं के हैं, देहरादून के, डीएवी इंटर कॉलेज, डीएवी पीजी कॉलेज, तो कहीं ना कहीं जो आज यहाँ पे पॉलिटिकल लीडरशिप होती है या जो सोसाइटी में जो लोग होते हैं वो कहीं हमारे पहले के भी जानने वाले हैं, कोई 2 साल बड़े होंगे, कोई 2 साल छोटे होंगे। तो उसमें पार्टीज़ तो हमारे को हम भी जानते थे, इनको अभी भी जानते हैं अच्छे तरीके, लेकिन काम करने का जो तरीका था कि हमारी अपनी सोच कितनी एक्सेप्टेबल होगी या हमको एक वो डिसाइडेड जो थॉट प्रोसेस होती है उसी पे चलना होगा, उस तरीके के पॉलिटिशियन हम बनना नहीं चाहते थे। हम तो देखना चाहते थे कि अगर केदारनाथ सक्सेसफुल मॉडल बनाया, यूथ फाउंडेशन को एक प्रोजेक्ट कामयाब दिखा दिया है, तो ऐसे 100 गुना कैसे करें, गवर्नमेंट में जाके कर सकते हैं। और गवर्नमेंट में जाने के लिए मेरे को अपना इंडिपेंडेंस चाहिए था। जो आम आदमी पार्टी ने जो मॉडल्स दिल्ली जैसी जगह में प्रूव कर रखे हैं, वही उत्तराखंड में भी आज उम्मीद करी जाती है कि उत्तराखंड जब यूपी से अलग हुआ 20-21 साल पहले, तो यहाँ पे प्रोग्रेस बोलते रुक गई। इन्हीं चीज़ों की जो ज़रूरत है वो दिल्ली में साबित हो रही। इन सब को देख करके तब हमने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी। जो जीवन है आपका देश हित के समर्पित रहा है, राजनीति में आने के अलावा भी कोई और माध्यम हो सकता था जनता की सेवा करने के लिए, तो राजनीति की तरफ ही रुक क्यों? माध्यम बहुत सारे हैं, लेकिन आज की तारीख में तो राजनीति अगर सही तरीके से करी जाए, अगर देश सेवा के दिमाग में रखते हुए, अगर तरक्की के दिमाग में रखते हुए, अगर सही जो टीम्स हैं, सही जो आज विचारधारा है उसको सही तरीके से दिशा दी जाए, तो मेरे ख्याल से राजनीति में तो आने की ज़रूरत है। तभी जाकर के आप जल्दी और बड़ा चेंज लेके आ सकते हैं। आम आदमी पार्टी में आपको ऐसा क्या दिखा कि आपने एकदम आम आदमी पार्टी का रुख कर लिया, और आम आदमी पार्टी ने ऐसा आपके अंदर क्या देखा कि उसके सीएम का चेहरा प्रोजेक्ट कर दिया? जगह आप हर जगह आपके होल्डिंग लगे हैं, देहरादून में हों, पूरे उत्तराखंड की अगर बात करें, दिल्ली तक आपके होल्डिंग हैं। तो ऐसा आम आदमी पार्टी ने आप में क्या देखा और आपने आम आदमी पार्टी में क्या देखा? देखिए, 2012 में जब करप्शन बहुत ज़्यादा लोगों को लगने लगा कि बहुत ज़्यादा करप्शन बढ़ गया है, तो अन्ना हजारे जी ने एक आंदोलन करा, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। अब उस आंदोलन के टाइम पे सारा देश जुड़ा है। जब आंदोलनकारियों को ये समझ में आया कि खाली आंदोलन करने से आप अपने मुद्दे को पूरा नहीं कर सकते हैं, मतलब आपको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट में घुसना पड़ेगा, और गवर्नमेंट में घुसना का मतलब गवर्नमेंट बनाना, मतलब पॉलिटिकल एक पार्टी बना करके गवर्नमेंट बनाई जाए। तो उससे बनी आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी ने आज जो हमारे पहाड़ के जो मुद्दे हैं, हेल्थ हो गई, एजुकेशन हो गया, अभी हम एक बिजली कैंपेन चला रहे हैं, पानी हो गया, जो एसेंशियल नीड है जो देनी चाहिए, मतलब हक है ये लोगों का। अब इन चीज़ों को अगर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली जैसी जगह में साबित कर रखा है, और इस पार्टी का जो मतलब मुखिया बोले या जो सबसे सीनियर लीडर है अरविंद केजरीवाल जी, आप देखिए वो आईआईटी खड़गपुर से उन्होंने इंजीनियरिंग करी है। मदर टेरेसा जैसी जो समाज सेवी जो महिला थी, जिसे देवी माना जाता है क्रिश्चियन सोसाइटी में, हम लोग भी उनको बहुत अच्छा मानते हैं, उनके यहाँ उन्होंने चैरिटी का काम करा। उसके बाद में रेवेन्यू सर्विस में गए, अच्छे एक्सपीरियंस लिए। उसके बाद में आकर के उन्होंने गवर्नेंस का एक बहुत अच्छा मॉडल दिखाया उस जगह पे जहाँ पे कि आधी पावर तो यूनियन टेरिटरी दिल्ली के पास है ही नहीं, केंद्र के पास है। तो उसमें अगर मतलब वो वाली चीज़ कामयाब है, तो मेरे ख्याल से तो हमें एकदम से वो समझ में आनी चाहिए कि ऐसी पार्टी क्यों ना ज्वाइन करी जाए। अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड में आकर एक बड़ा झटका दे दिया है। दोनों पार्टियों को, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, दोनों को 11,000 से ज़्यादा का करंट लगा है 300 यूनिट बिजली फ्री के नाम से। अब दोनों पार्टियां इसकी काट ढूंढ रही हैं। आप वो बिजली 300 यूनिट फ्री कैसे देंगे? देखिए, ये फ्री नहीं है, ये है हक की बिजली। उत्तराखंड में सबसे बड़ा वो डैम है जो बिजली जनरेट करता है, टिहरी डैम। अगर हम टिहरी डैम का बैकग्राउंड देखें कि टिहरी डैम जब बना तो वहाँ पे एक रिजर्वायर बना है गंगा नदी के ऊपर, भिलंगना और गंगा के ऊपर, और इतनी बड़ी जब वाटर बॉडी बनती है तो कई गांव डिस्प्लेस हुए वहाँ से। अगर आज मेरे को बोला जाए कि मेरा घर है जिसमें मेरे पिताजी भी रहते थे, जहाँ पे मेरा मंदिर है, जहाँ पे मेरे कई लोगों ने कुर्बानी दी है, और मेरे को शिफ्ट करा जाए, तो पता है भावना से तो आदमी किसी भी कीमत पे नहीं तैयार होगा कि मैं जा कर के छोड़ूँ। इतने सारे गांव, 200-250 गांव,
वो डिस्प्लेस हुए। डिस्प्लेस होने में कितनों की भावनाएं टूटी होंगी, आज भी लोग रोते हैं। उस टाइम पे ये क्लॉज था कि इन गांवों को बिजली दी जाएगी फ्री, ये गवर्नमेंट का क्लॉज है, लेकिन वो किसी को नहीं पता है। जब वो बिजली नहीं दी गई आज तक, तो ये बिजली फ्री नहीं मांगी जा रही है, ये तो हक की बिजली है। टिहरी डैम जब यूपी होता था तो हमको बोलते थे उत्तराखंडी, तो हमें बोलते थे पहाड़ के हो गए खाली, लेकिन किस स्टेट के हो हमें बोलते थे यूपी वाला। अब हम अलग हो गए, उत्तराखंड अलग हो गया, आज हमें उत्तराखंड वाला बोलते हैं, ज़मीन भी उत्तराखंड है। तो ज़मीन उत्तराखंड है तो कैसे हो सकता है कि टिहरी डैम यूपी की प्रॉपर्टी रहे? मतलब गवर्नमेंट ने ऐसे कौन से तरीके बनाए ये देख करके केंद्र सरकार ने कि खुश रखना चाहिए यूपी को, यूपी में 80 एमपी, यहाँ उत्तराखंड में 5 एमपी, तो असली फ़र्क सरकार को दिल्ली में अगर सरकार बनानी है केंद्र में तो यूपी का आएगा। ऐसे क्या उन्होंने तरीके बनाए कि सब कुछ सही होते हुए भी हम केस हार गए उत्तराखंड। इसका मतलब हमारी सरकार ने, हमारी पॉलिटिकल पार्टी ने जो भी एग्जिस्ट करी यहाँ पे, उन्होंने ऐसा तरतीब बनाया कि कोर्ट में हम केस हारें। जब कोर्ट में केस जाता है मान लो, तो दिल्ली वो अपना लखनऊ से वहाँ से आता है सीनियर IAS ऑफिसर, और हमारे यहाँ से रिप्रेजेंट करने जाता है इरिगेशन डिपार्टमेंट या बिजली डिपार्टमेंट का सीनियर इंजीनियर। तो कोर्ट भी कहता है तुम तो इंटरेस्टेड ही नहीं हो, धीरे धीरे करके हम केस हार गए। अब हम इन चीज़ों को अगर देख रहे हैं तो ये बिजली तो पहले हक की बिजली है। दूसरा, ये मॉडल कामयाब हो रखा है। जब दिल्ली में बिजली दी जाती है, वहाँ तो 200 यूनिट है, जब वो बिजली दी जाती है तो कहीं किसी को एक्स्ट्रा टैक्स तो नहीं देना पड़ता है। इसका मतलब इफेक्टिव गवर्नेंस लाने की ज़रूरत है, करप्शन को बुरी तरह से हिट करना है। अपने आप हमारे जो बजट हैं 56,000 करोड़ जो हमारा साल का है, वो अपने आप दुगना हो जाता है अगर हम इंश्योर कर ले गवर्नेंस ठीक है और करप्शन रिड्यूस हो रहा है। कर्नल साहब, आप ये बताइए, जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, स्कूली व्यवस्थाएं हैं, उत्तराखंड के जो पहाड़ी इलाके हैं वो जर्जर हैं, वेंटिलेटर पर एक तरह से कह सकते हैं। पहाड़ों में एक एक आदमी का अगर इलाज करना है तो कई कई किलोमीटर उसे पैदल लेकर आना पड़ता है। उसके लिए आम आदमी पार्टी का क्या मॉडल? देखो, स्वास्थ्य और जो शिक्षा है, ये तो सबसे ज़्यादा कामयाब मॉडल हैं जो आम आदमी पार्टी ने प्रूव करके दिखा रखे हैं। मैं आपको उदाहरण दूं, अगर स्कूल की बात, कि वहाँ पे स्कूल कैसे हैं। मलिन बस्ती के बच्चे पढ़ने आते हैं स्कूल में, एक सेंट्रली ऑर्गेनाइज बस होती है। जब वो बच्चे उतरते हैं तो उनको जो आया दीदी है वो 10-12 बच्चों को एक साथ लिया सीधा वॉशरूम में ले जाती है। साफ़ सुथरे अच्छे वॉशरूम, जिसमें कि शावर भी है, गर्म पानी, ठंडा पानी, वो प्रेस करने पे वो जेल निकलता है, साबुन निकलता है, वहाँ वो बच्चों को नहलाया जाता है, फिर साफ़ सुथरे कपड़े पहनाए जाते हैं। क्लास में लेके गए, क्लास में हर उम्र के, जैसे पहली क्लास और तीसरी क्लास के बच्चे की हाइट में फ़र्क होता है, हर उम्र के साइज़ के हिसाब से, अपना क्लास के साइज़ के हिसाब से उनके लिए ये जो फर्नीचर है, बेंच टेबल, वो साइज़ की होती हैं, कंफर्टेबल। उसके बाद वहाँ पे जब वो बच्चों की पढ़ाई होती है तो टीचर जो पढ़ाता है, मतलब अंग्रेजी सिखाता है, तो वैसे वो हाव अंग्रेजी नहीं है कि मतलब एक स्लैंग अलग है, उन बच्चों के दिमाग में बैठ रही है बात। वहाँ पे जब वो बच्चे को दिन में लंच हो रहा है, लंच के टाइम पे टेबल में बिठाया जाता है, अच्छे तरीके से खाने के हैबिट्स बताए जाते हैं। तो ये बोला जाता है कि थोड़ा ही लेना चावल, एक ही रोटी लो पहले, ताकि वो ख़त्म करे। उसके बाद में बोल रहा है मैडम एक रोटी और ले सकता हूँ, तो उसका ना कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। बाहर इतनी बढ़िया स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ है, स्विमिंग पूल भी है वहाँ, तो मतलब अच्छे स्टैंडर्ड के सब। बेसमेंट पे शूटिंग रेंज बना रखे हैं, बच्चों को एयर गन, एयर पिस्टल फायरिंग सिखाई जा रही है। उसके साथ साथ सिखाया जा रहा है सांस लेने के तरीके। जब फायरिंग आप कर रहे हो तो आप निशाना ले रहे हो, आपका हाथ नहीं हिलना चाहिए, तो एक बार सांस ले ली, सांस रोको, फिर ट्रिगर दबाओ, फिर जाकर के टारगेट को चेक करो, अपनी गिनती करो कितने पॉइंट आए। तो बच्चे के अंदर ना कैरेक्टर बिल्डिंग हो रही है। अब इसमें क्या होता है, वो इतना ज़्यादा इंप्रेस हो रखा है स्कूल से बच्चा कि जब 8 से 1 बजे तक का जो टाइम है मान लो, वो ख़त्म होता है, तो उस टाइम पे जो कंडक्टर है बस का, उसकी हालत ख़राब हो जाती है, वो बच्चों को इकट्ठा ही नहीं कर पाता, क्योंकि बच्चे घर जाने को तैयार नहीं है। अब उसके बाद घर जाते हैं तो वहाँ पे मलिन बस्ती में रह रहा है, तो पापा उसका, अचानक बच्चा देखता है पापा ने तम्बाकू खाया, खैनी खाई, प्लास्टिक की पन्नी है, उसे फेंक दिया। बच्चा भाग के जाता है, पापा ये क्या कर रहे हो? वो ममता मैडम जो है वो सिखाती हैं कि ये पन्नी को अपनी जेब में रखो, जब डस्टबिन दिखेगी वहाँ डालो। तो फादर उसका जो है, अगर कोई और टोकता तो लड़ने को तैयार होता फादर उससे, लेकिन बच्चे ने बोला है तो उसके अंदर ना एक भावना आ रही है। ऐसी कैरेक्टर बिल्डिंग है वहाँ की एजुकेशन की, ये मॉडल बन रखे हैं। अब खाली फ़र्क ये है कि वहाँ पे प्लेन्स हैं या पहाड़ हैं। पहाड़ों में शायद तरीके ये करने की ज़रूरत है कि बिल्डिंग तो बना ली, टीचर की ट्रेनिंग, टीचर का जो पढ़ाने का तरीका है वो तो कॉमन होगा दोनों जगह। यहाँ जब स्कूल की बिल्डिंग बन रही है 2 करोड़ की, तो 1 करोड़ एक्स्ट्रा लगाने की ज़रूरत है बड़े हॉस्टल बनाने के लिए, क्योंकि बच्चा
दूर दूर से हर जगह से नहीं आ सकता। ये फैसिलिटी हमने अलग देनी है, और ये फैसिलिटी देने के लिए आज गवर्नमेंट की ऑब्लिगेशन है कि जब तक एजुकेशन नहीं दोगे, स्वास्थ्य नहीं दोगे, तो फिर वो एक अच्छा कैरेक्टर बिल्ड यूथ कैसे बनेगा, जो आज इस देश के लिए जिसकी ज़रूरत है, हर फैकल्टी में, हर फील्ड में उसको अपने को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। देखिए, पिछले 20 साल से सरकारें चल रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की भी रही, कांग्रेस की भी रही, आज तक गढ़वाल में कमिश्नर नहीं बैठते हैं। स्वास्थ्य सेवाएं आप देख ही रहे हैं, आप खुद घूम रहे हैं, आपने इतना काम किया है पहाड़ी इलाकों में, कई कई किलोमीटर से लोग कंधे पर अपने परिजनों को उठाकर लाते हैं, और फिर उसके बाद भी उन्हें वो स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिलती हैं जहां वो CSC PSC तक जाते हैं, और लास्ट में आखिर में जो या तो व्यक्ति दम तोड़ देता है, उसका परिजन दुनिया से चला जाता है, या वो देहरादून आकर इतने पैसों में लुटता है जो उसके पास होते नहीं। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर आम आदमी पार्टी का क्या रोड मैप है? पहले जैसे दिल्ली में बोलते थे मोहल्ला क्लिनिक, आज आप जाके देखो उस मोहल्ला क्लिनिक में जो टिन शेड होते थे या टेम्परेरी टाइप बने हुए होते थे, वहाँ पे जो है हॉस्पिटल्स बन गए। मैं स्वास्थ्य का अगर छोटा सा एग्जांपल दूँ, हम सबको बोलते हैं कि आपको आयुष्मान कार्ड अप्लाई करो, लो, और उसके बाद में आपको स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छे तरीके से दी जाएंगी। अब वही आयुष्मान कार्ड लेकर के अजय कोठियाल जी जाते हैं किसी हॉस्पिटल में, पहले तो वो पूछता है ये कार्ड तुम्हारा ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है, फिर उसको घुमाना शुरू करता है, फिर बोलता है अच्छा सिग्नेचर दिखाओ, सही है कि गलत है, फिर बोलता है शक्ल नहीं मिल रही है। उसने खाली करना क्या है, उस कार्ड को इंसर्ट करना है, बस अपने आप पता चल जाएगा सही है गलत है, फिंगरप्रिंट देखने क्या चेक करने। इतनी देर जब लग जाती है और अजय कोठियाल बीमार ज़्यादा है, तो अजय कोठियाल का लड़का बोलता है कि यार भाई साहब मदद करो ना। वो कहता है अच्छा 20,000 रुपये दे, ये डिपॉजिट है, बाद में वापस मिल जाएगा। अजय कोठियाल जी गए, उसके बाद पहले तो या तो टाटा बाय बाय हो गए, चलो एडमिट भी हो गए, ठीक हो के आ गए। वो 20,000 रुपये वापस लेने में मतलब टाइम लग गया, और 15 ही मिल रहे हैं वापस। हमारी तो बेसिक जो सुविधाएं हैं वही अगर हम आज रोक पा रहे हैं, तो पहाड़ों में जैसे मैं इतना जो घूम रहा हूँ या मैंने जो एक्सपीरियंस लिए हैं, पता ये बहुत एसेंशियल कुछ एरिया स्पेसिफिक है, उसमें हम ये नहीं देख सकते कि 4,000 की नफरी पे ही ये सुविधाएं होंगी, ये टेरेन के हिसाब से भी है। अभी कुछ दिन पहले मैं गया त्रिजुगी नारायण में महिलाएं बैठी हैं हड़ताल पे। वो हड़ताल कैसे कर रही हैं, मतलब अच्छा तरीका हड़ताल का, वो भजन गा के हड़ताल कर रही हैं। और त्रिजुगी नारायण फेमस वो जगह है, वो गांव है जहाँ पे वो मंदिर है, जहाँ पे शिव जी की शादी हुई थी विष्णु जी के मंदिर में। तीर्थयात्री पूरे साल भर आते हैं वहाँ पे बहुत बड़ी नफरी है, आसपास के गांव भी हैं। और ज़रूरत क्या है कि इतनी छोटी सी सुविधा जिसमें कि वो औरत प्रसव के बाद में, क्योंकि मंदिर है वहाँ पे, तो वो ना घर में नहीं रह सकती, उसे कहीं ना कहीं गौशाला में रहना पड़ता है 10 दिन 15 दिन, उसे बाहर रहना पड़ता है। बहुत बेसिक सुविधा की एक रिक्वायरमेंट वो मांग रहे हैं। वहाँ पे एक क्या बोलते हैं फार्मासिस्ट को बड़ी मुश्किल से प्लेस करा गया, वो भी टेम्प्रेरी कुछ महीने के लिए। तो मैं तो कह रहा हूँ कि इफेक्टिव गवर्नेंस लेकर के आनी है, और ये फैसिलिटीज़ तो वैसे ही पूरी की पूरी मुहैया होंगी। एक बड़ा सवाल और है, एक मांग उठनी शुरू हुई है भू कानून की। भू कानून को लेकर आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है? देखो, यूपी से अलग हुए हम, उसके बाद में तो ये ज़मीन हमारी। अब अगर कानून ऐसे बनाया जाए कि किसी के पास ज़्यादा पैसा है और वो ल्योर करके यहाँ के लोकल लोगों को, मतलब वन टाइम कुछ सहूलियत दिखा करके, पैसा दे करके, और उसके बाद में उनको आउटसाइडर बना दे, तो ये तो कानून तो मेरे ख्याल से 100% आना चाहिए। कहीं ना कहीं बोलते हैं हिमाचल के तर्ज पे, हिमाचल से हमें चीज़ें सीखनी चाहिए, लेकिन हमें और भी चीज़ें समझनी चाहिए कि हिमाचल के तर्ज के अलावा हमारे कानून जब बने तो ऐसा कोई बाय लॉ ना हो कि इस कानून को ना फिर भी बाईपास करा जाए। आपको उदाहरण दूंगा, अभी 2-2.5 साल पहले एक यहाँ पे हुई थी इन्वेस्टर समिट, जिसमें कि सरकार ने बड़ा अच्छा कॉरपोरेट्स को बुलाया, इनकरेज करा कि आप लोग आओ, हम आपको सुविधाएं देंगे, आप अपनी फैसिलिटीज़ यहाँ पे उत्तराखंड में लगाओ, ताकि रोजगार का जरिया बढ़े, ताकि लोकल प्रोड्यूस बढ़ सके। तो उसमें एक क्लॉज ये था कि ज़मीन आपको हम रिड्यूस्ड क्लॉजेस में देंगे। आज तक कोई इन्वेस्टर नहीं आया, लेकिन ज़मीनें ले रखी हैं। तो अगर भू कानून जब बने तो उसमें ना ये भी देखना है कि भू कानून को बाईपास करने के भी तरीके कोई यूज़ ना कर सके। उत्तराखंड में ब्यूरोक्रेसी हमेशा हावी रही है नेताओं पर, कैसे देखते हैं? फाइल, अगर कोई प्रपोजल बनता है तो किसी भी प्रपोजल, मतलब कोई भी काम होना है तो उसके पहले तो कुछ प्लान होता है ना, कि शादी भी होनी है तो उसके पहले भी प्लान होता है
कि अच्छा लड़के की शादी करानी है तो लड़की अच्छा परिवार आपस में मेल जोल खाते हैं, तो उसके ना सब एक तरीके हैं कि ये हो गया। फिर उसके बाद में पंडित जी से बोलते हैं मुहूर्त निकालो, फिर किसी को बोलते हैं तू इंतज़ाम करेगा कार्ड छपवाने का, किसी को बोलेंगे तू जो है ये जो बैंड वगैरह आते हैं उनके लिए तैयारी करेगा, किसी को बोलेंगे यात्री आएंगे तो तू न्योता लिखेगा, यात्री आएंगे तो एक को बोलेंगे कि तुम इनको बिठाने का तरीका करोगे। अगर ये सिस्टम हमारे समाज में होते हैं, इन्हीं सिस्टम को जब हम गवर्नेंस की बात करते हैं तो उसे बोलते हैं प्रपोजल बनाना। कि आज मैंने एक अगर स्कीम कोई बनानी है तो मैं बोलूँगा ठीक है वाटर सप्लाई स्कीम। वाटर सप्लाई स्कीम में क्या देखूँगा, गाँव की कितनी पॉपुलेशन है, कितने प्रकार के पानी की ज़रूरत है। पीने का पानी एक हो गया जानवरों के लिए, तीसरा हो गया खेती बाड़ी के लिए। अब यहाँ पे फिर उसके बाद में रिसोर्स कहाँ से अवेलेबल है, इसको करने के लिए क्या है, क्या ये लिफ्ट स्कीम बनेगी कि ग्रेविटी से आएगा। तो ये एक सिस्टमेटिक बन रहा है पूरा। उसके बाद में आएगा इसमें क्या कॉस्ट आएगी, उसके बाद में कितने लोगों को इसका फ़ायदा हो रहा है। जब आपको ये बनाना आएगा तो आपको ब्यूरोक्रेसी के साथ बैठ करके डिस्कशन करने में आसानी रहेगी। आपको ये बनाना ही नहीं आता, हम घोषणा कर देंगे, हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर देंगे, तो वो पता नहीं होता क्या है कि बस तुम कर दो यार। उसके बाद में वो फाइल आती है तो फाइल में बोलते हैं अच्छा इसमें क्या है कि सर आपने बोला था ना वो घोषणा है, अच्छा ठीक है। तो फिर कैसे ब्यूरोक्रेसी हावी नहीं होगी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर। कर्नल अजय कोठियाल प्रदेश की जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? एक जज्बे के साथ में, एक उम्मीद के साथ में, जो मैंने एक्सपीरियंस लिए हैं यहाँ उत्तराखंड में रहते हुए, जब केदारनाथ में हमको काम करने का मौका मिला, जब यूथ फाउंडेशन चलाने से हमको जानकारियाँ मिली, उन सबको सोचने के बाद हमें लगा कि समाज में जो काम हम अभी तक कर रहे थे अपनी तनख्वाह से, अपनी नौकरी के दौरान, उसको हम बहुत अच्छा कर सकते हैं अगर हम सरकार में आते हैं। क्योंकि हमने देख लिया है यहाँ पे कोई भी काम मुश्किल नहीं है। पहला उदाहरण केदार घाटी में खुद ही है। हमको शिव जी का आशीर्वाद है, लेकिन शिव जी ने हमको कोई जादू का डंडा नहीं दिया है। उन्होंने खाली हमको एक्सपीरियंस दिया है कि टीम को ऑर्गेनाइज करके, कैसे एक्सपीरियंस को उसमें शामिल करके, कैसे महिलाओं की सोच को इंक्लूड करके अगर विपरीत परिस्थिति में काम हो सकते हैं तो वो ना हमेशा सक्सेसफुल हैं। हम कभी बदली नहीं होंगे, हमें पूरी उम्मीद है हमारे को सब सपोर्ट करेंगे। और हम सपोर्ट से पहले हर जगह जा रहे हैं और जा करके अपने विचार समझा रहे हैं और लोगों के सुझाव ले रहे हैं, जिसको कि हम इनकॉर्पोरेट करके आगे जिसे बोल रहे हैं उत्तराखंड नवनिर्माण, उसमें अपने मैनिफेस्टो बनाएंगे। ये थे कर्नल कोठियाल, जिन्होंने अपनी तमाम बातें जनतंत्र टीवी के साथ शेयर की। शख्सियत में आज के लिए इतना ही। शख्सियत में फिर दूसरी किसी हस्ती के साथ जल्द मुलाकात होगी। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।